जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जिनको पढ़ाई में लगन होती है, पढ़ाई के सिवाय बुद्धि और कहाँ ना जाता है, इधर इधर की बातों में चिंतन नहीं करते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसों का संग करो जिससे आपकी उन्नति होती रहे, जिससे आपकी प्रगति हो। तो ऐसे स्टूडेंट बाबा को भी पसंद आते हैं। और बाबा कहता मुझे ख्याल भी आता है, मैं इतना पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, फिर भी बच्चे उसको ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर नहीं पढ़ते हैं, तो बाबा को भी चिंतन चलता है। फिर बाबा छोड़ भी देते हैं, कहते ये राज्य स्थापन हो रही ना, इसमें हर व्यक्ति की आवश्यकता है, दास दासी, राजा रानी, प्रजा। तो बाबा फिर निश्चिंत हो जाते हैं। पढ़ाई पढ़ाने वाला पढ़ाता भी है, समझाता भी है, और पास होने के लिए, फुल मार्क्स लेने के लिए हमें युक्ति भी बताता है। संग कैसे करना है उसके लिए भी बाबा हमें समझाता है। उसके बावजूद भी अगर उस पढ़ाई को हम ठीक रीति नहीं पढ़ते हैं, तो बाबा को एक बार ख्याल तो आता है, फिर बाबा उसको छोड़ देता है। बाबा कहता ड्रामा की भाभी है। आज बाबा ने स्टूडेंट को क्या संग करना चाहिए, किनका संग करना चाहिए, इशारा दिया है। सारे मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो, तो अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएगी। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो, तो अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएगी। प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे? बच्चों को अगर अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का ध्यान रहे? संग। उत्तर है, दो बातें बाबा ने बताया है। एक, बाप जो सुनाता है वही सुनो। एक पहला है, जो बाप सुनाता है वही सुनो। बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। दूसरा, संग की संभाल रखो। संग की संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो, तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए। यही बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। परंतु फिर ये कहते कि राजधानी स्थापन हो रही। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं व पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं,
वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह समझ गए हो कि यह एक ही ईश्वर की पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। कुछ बाबा ने कहा तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। हम ईश्वर के बन गए तो एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाबा जो पढ़ाए जो सिखाए और लिए पढ़ना है। वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताब पढ़ते होंगे। सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो कि एक से ही सुनो और वही औरों को भी सुनाओ, क्योंकि उससे जो कुछ सुनेंगे तुम्हारा कल्याण होगा। बाकी तो ढेर किताब है, नई नई निकलती रहती है। तुम जानते हो जो राइटियस तो एक ही बात ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझाकर फिर एक ही बात पर आ जाते हैं। भले मनमना भव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वह तुम्हें धारण करो। यह तुम जानते हो हम जो देवी देवताएं बनते हैं वही फिर बुद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। पहले ऊंचते ऊंचा बाप है, फिर नई दुनिया है जिसमें लक्ष्मी नारायण ऊंचते ऊंचा राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए ना, वह तो बाकी निशानी रह गई है। ये एक ही चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को है भी नहीं कहेंगे, वह है ही सेमी। अब बाबा ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसमें किताब आदि की कोई जरूरत नहीं है। यह किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है तो दूसरे जन्म में हम पढ़ सके। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। यह अमर कथा भी है। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप ही तो देते हैं। नई दुनिया के लिए बच्चे 84 के चक्कर को भी जान गए हैं। यह पढ़ाई का समय है। बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है। विचार सागर मंथन भी करो, औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। जो समझाने वाले होंगी उनका मंथन होगा। तो ज्ञान को समझाते हैं ना, और उनका ये मंथन चलता हो। टॉपिक्स पॉइंट्स आदि भी निकलती है। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी, ये ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे। यह बाबा एक बार सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान तुमको भूल जाता है। बाबा संगम पर ज्ञान एक ही बार सुनाता, फिर यह ज्ञान हमें भूल जाता है। भक्ति मार्ग में कितनी किताबें हैं, विलायत से भी आते हैं, पर यह सब खत्म होने वाली है। सतयुग में कोई किताब आदि की दरकार नहीं। यह सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो कुछ देखते हो, क्या क्या देखते हो? यहाँ क्या क्या है? हाँ? यहाँ क्या क्या देखते हो? हाँ?
देखते ही नहीं कुछ। हाँ? तो बाबा ने कहा यहाँ जो कुछ देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ कुछ नहीं होंगे। उनको कहा जाता है स्वर्ग। नई दुनिया फिर नर्क भी बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासियों के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया, परंतु निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकते। तुम जानते हो ये रुद्र माला कैसे बनी है? तो बाबा ने कहा रुंड माला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो, पर नंबर बार पढ़ाई अनुसार माला में भी पिरोएंगे। पहले पहले निश्चय चाहिए। क्या निश्चय चाहिए? हमें पढ़ाने वाला कौन? पहले पहले निश्चय चाहिए, ये ईश्वरीय पढ़ाई है। वो सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है औरों को भी देनी, जो बाबा ने हमें नॉलेज दिया है औरों को भी देनी। आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबार भी सवेरे निकलती है ना, वह कमन बात। यह एक एक बात लाखों रुपयों का है। कोई अच्छी तरह से समझते और कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। तो बाबा ने कहा राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था चले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा वाइब्रेशन आए। और ज्ञान काल में भी, भक्ति में भी बहुत मान्यता है। और ज्ञान मार्ग में तो बाबा क्या कहता, अंग को अंग भी लगा कर करना बैठ, वाइब्रेशन भी आता है ना। अब तुम परफेक्ट बन रही हो, सारी दुनिया है डिफेक्ट बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बनते हो। ये कितनी ऊंची पढ़ाई है, परंतु कितनी ऊंची पढ़ाई है, परंतु क्या, परंतु नंबर बार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे और वायुमंडल को भी खराब करेंगे। स्कूल में भी क्या होता है, बच्चे थोड़ी अपने मर्जी से आएंगे और पीछे बैठ जाएंगे, नहीं होता ना। आगे आगे की सीट भरते हैं, तो पीछे आते हैं वो पीछे बैठते हैं। और पीछे बैठने वालों के क्या होता है, गुटखा खाते हैं, वातावरण खराब हो जाता है। यूं तो ला कहता है नंबर बार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने और गुड़ की गुथरी जाने, ये बहुत ऊंच मंजिल है। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते हैं। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए, इस तरह है, जो अंग अंग से ना लगे। माइक पर तो दूर भी आवाज तुम सुन सकते हो ना। बाप कहते इस दुनिया का तुम और कुछ भी ना सुनो ना पढ़ो, उन्हों का संग भी ना करो, पर जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए, जिससे आपकी अवस्था बने। संग ऐसा ना हो जो हमारी अवस्था बिगड़े। तो अच्छे पढ़ते अच्छे पुरुषार्थी उनका संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूजियम आदि है,
वहाँ बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियां चाहिए। यह भी बात समझाते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। कभी भी बाबा सोचते हैं, कभी कभी बाबा सोचते हैं कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए। भगवान इतनी पढ़ाता, शिक्षा समझा नहीं देता, तो बच्चों की हालत देखकर बाबा कहते कुछ ड्रामा ही चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो ही नहीं सकता। यह बना बनाया खेल है ना। बच्चों की अवस्था को देख बात ख्याल आता है कुछ तो चेंज हो जाए। क्या ऐसे ही ऐसे स्वर्ग में भी चलेंगे? कौन से बाबा को ख्याल आता है? ब्रह्मर्षि बाबा तो है ही निराकार, वो तो कोई ख्याल करता ही नहीं है। फिर ख्याल ये भी आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, सब राजा रानी बन जाते, तो तू रानी मैं रानी, कौन भरेगा पानी? वहां भी तो सब चाहिए ना। कोई दास दासियां चंडाल आदि भी तो होंगे, वो सब कहाँ से तैयार होंगे? यहीं से। ड्रामा में कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। भगवान उवाच, ये ड्रामा बना हुआ है, इसको भी मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ। ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा कहता है मैं भी इस ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता हूँ। भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह बना बनाया खेल है। विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नूंद है ना, मैं भी क्या कर सकता हूँ। बहुत बच्चियां पुकारती है बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। अब बाबा भी क्या करेंगे? बाप सिर्फ कह देंगे बच्चे ड्रामा की भाभी है, यह बना बनाया ड्रामा है। ऐसी मत समझो कि ये भगवान की भाभी है। बाबा क्या कहते हैं? ये ड्रामा की भाभी है, ऐसे मत समझो ये भगवान की भाभी है। भगवान के हाथ में होता तो क्या करता? तो समझो कोई अन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी बचा लेता। अगर भगवान के हाथ में होता तो मम्मा को भी बाबा को भी चाहे तो बचा लेता है। ऐसे बहुतों का संशय भी आता है। भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत उल्लाना देते हैं, कहते ऐसे साधु लोग तो कितने प्राणों की बचा सकते हैं, प्राण से फिर आ भी जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं, फिर कहेंगे शायद ईश्वर ने इसको लौटा दिया। यही भी आ जाते हैं ना स्मशान घाट से। बाबा कुछ नहीं कर सकता है। तो बाबा ने कहा काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम कर दिया। कहते काल तो ले गया था पर प्रभु ने रहम कर दिया। बाबा समझाते हैं जो कुछ होता है वो ड्रामा में ही नून होता है। बाबा कुछ भी नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है ड्रामा की भाभी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिकर काय को। वो क्या कहेंगे? जो कुछ होना था हुआ, फिकर काय को। तुमको बेफिकर बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पाठ बजाया। अनादि पाठ को तुम कैसे कर सकते हो? भले अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु ड्रामा की भाभी कुछ नहीं कर सकती। लोग भले क्या क्या भी कहे,
परंतु हमारे बुद्धि में तो ड्रामा का राज है। पाठ बजाना है, फिक्र की बात ही नहीं है। जब तक कच्ची अवस्था है तो थोड़ी बहुत लहर आती, जब तक कच्ची अवस्था है तब तक थोड़ी बहुत लहर आती है। इस समय तुम सब पढ़ रही हो, तुम सब देहधारी हो, मैं सिर्फ एक विधेयी हूँ। सब देहधारियों को मैं ही सिखलाता हूँ। जो विधेयी होगा तो विधेयी बनाने का तो वही सिखला सकता है। बाप समझाते हैं, कोई समय तो बच्चों को फिर ये ब्रह्मा भी बैठ समझाते। दुनिया की सारी बातें तो ब्रह्मा के अनुभव ही है ना। वैसे तो शिव बाबा सारी बातें समझा, पर कोई बातें ऐसा होता है जो ब्रह्मा अनुभव ही है, वो भी समझाते। ये बाप का पाठ है। प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ भी वंडरफुल है। ये बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। ब्रह्मा बाबा भी विचार सागर मंथन कब करते थे? दादियां भी तो यही करते थे ना। सवेरे सवेरे जल्दी 2 बजे बड़ी दादी उठते थे, और भी दादियां उठते थे, मम्मा भी उठती थी। तो बाबा ने कहा तुमको भी ऐसे बनना है जैसा टीचर। फिर भी फर्क तो जरूर रहता है, सब बाबा जैसा तो नहीं बनते। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे 95 तो मिल सकता है, हाँ 90, आजकल तो 98 भी दे देते हैं। और बाबा ने कहा बाबा कभी बच्चों को 100 मार्क्स, बाबा टीचर है ना। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई तो सुनकर धारण करते हैं, खुश होते हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई तो बाबा की बातें सुनकर खुश होते हैं, धारण करते। और कोई कहते बाबा की तो एक ही वाणी चलती रहती है, रोज आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। ये बाबा रोज एक ही तो बात कहता है, तो जरूरी है क्या रोज मुरली सुनना? तो बाबा ने कहा रिपीटेशन होती है। अब कोई नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट्स तो उठानी पड़ती है। कोई नई पॉइंट्स निकल भी आती है औरों को समझाने के लिए। बच्चों को फिर बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं, कल पहले भी ऐसा ही लिखा होगा। अगर अखबार निकाले तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े। ऐसी कोई बात ना हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाए। मैगजीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात होंगी तो कहेंगे अब तक तो कोई संपूर्ण बने ही नहीं है। एक्यूरेट सुलह कला संपूर्ण बनने में भी समय लगता है। अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। साकार मुरली है ना। तो बाबा ने कहा यह भी बाबा ने समझाया। अनेक प्रकार की मार्क्स है। कोई निमित्त है, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं, उनको फल भी मिल जाता है। अभी तो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यहाँ है अल्पकाल का सुख। बीमारी आदि तो सबको होती है। बाबा सब बातों का अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा दुनिया की बातें भी समझाते हैं। बाबा ने कहा था अखबार व मैगजीन में वंडरफुल बातें लिखो जो समझे कि ब्रह्मा कुमारी ने ये बातें बिल्कुल ठीक लिखी है। ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले वो लगी थी। कैसे?
आ करके यहाँ समझो, तुम्हारा नाम भी होगा और मनुष्य सुन करके भी खुश होंगे। बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा लिखो, तो यह बहुत बड़ी बात है। परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे तब ना, ज्ञान सुनना और सुनाना और उसमें भी फर्क होता है। जब सारी बात बुद्धि में बैठे तब ना, जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा इसीलिए वो लिखते भी नहीं है। बाबा के तो विचार सागर मंथन करो, लिखो, पर समझाना नहीं आता होगा तो लिखते भी नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते वही सुनो और पढ़ो। एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते वही सुनो व पढ़ो। बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। बाकी कुछ सुनने पढ़ने की दरकार नहीं। संग की भी बहुत बहुत संभाल रखो। संग की भी बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। दूसरा, ड्रामा की भाभी निश्चित बनी हुई है, इसीलिए सदा बेफिक्र रहो। ड्रामा की भाभी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भले क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। लोग भले क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। वरदान, वरदान है अथॉरिटी बन। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले अथॉरिटी बन। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्ति है, वो जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसी रूप से ये शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियां प्राप्ति है, वो जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहते हो, वैसे रूप से वो शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती है। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वो रूप धारण कर सकती। अभी अभी शीतला के रूप में है और अभी अभी जलाने के रूप में है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सर्व शक्तियां तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी। ये सर्व शक्तियां तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी। स्लोगन,
स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी। स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी। आज है 29 मार्च। आज का अव्यक्त इशारा है, बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया, जो पाना था सो पा लिया, बाकी काम क्या रहा। आप भी क्या कहते, सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करान करवान हर बात करा रही हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रही हैं तो हम बेफिक्र हो जाएंगे। ओम